भाभी क्या बात है, आज मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। भैया क्या हुआ? भगवान भी कभी कभी इंसानों से ऐसी परीक्षा लेता है। क्या हो गया आखिर बताओ। क्या बताऊं भाई आपसे मैं। आप जानते थे कि आज कई महीनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी। हाँ हाँ। मुझे बच्ची पैदा हुई थी मेरे भाई। अच्छा तो क्या हुआ, ये तो खुशी की बात है। फिर अचानक मेरे सामने ना जाने क्या हो गया, मेरी बच्ची की भी तबीयत खराब होने लगी। मैं कुछ न कर सकी, मेरे आंखों के सामने देखते ही देखती हूँ। ये क्या कह रही हो भाभी, ये क्या कह रही हो? आखिर भैया आएंगे तो क्या बताओगी? और तो डॉक्टर का भी कहना है हमें दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो? भैया देखो आ रहे हैं, ये देखो भैया आ रहे हैं सामने। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। यार की है यारी निभानी, यार को है यारी निभानी। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे। ये क्या मैं देख रही हूँ? अरे आप ये क्या कर रहे थे? आप दारू पी रहे थे? ये सब अच्छी बात नहीं है। तो आ ही गई तू मेरी आंखों के सामने। मुझे तेरी ही तलाश थी। सुन मेरी बात को हरामजादी। क्या कहना चाहते हैं कहिए? अरे हर जाई आवारा, अरे उल्टा बता ये क्या कह रहे आप? किसके कहने में है बोल। अरे तू आ गई मेरी मासूम बच्ची को, अरे देख कर जहर बन के डायन बता काहे तू खा। जाओ रे मधु, कुलटा कुल खातनी हरामजादी, बोल कि कौन सी ऐसी कमी मैंने तेरे प्यार में छोड़ रखी थी, जिसके लिए तूने इतना बड़ा घात मेरे साथ किया। बोल कि मेरी मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा मेरी था। बात तो सुनिए आप। उसकी जान क्यों लिया हरामजादी। नहीं खूनी मैंने कभी किया है। नहीं खूनी मैंने
हरामजादी, अब तुझ पर से मेरा विश्वास हट चुका है। अरे हरामजादी, जो औरत अपनी बच्ची को, जिसको 9 महीने तक अपने कोख के अंदर रखा, पैदा होने के बाद उससे इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई कि उसे जहर देकर के मार दिया, तो जैसी औरत पर मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए सुन मेरी बात को, क्या? लास्ट बात कह रहा हूं, अगर तू मान लेगी तो तेरी जान बख्श दूंगा, नहीं याद रख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे छोड़ कर घर चली जा हमारा अभी रे, छोड़ कर। अरे हमारा अभी ऐसी दुल्हन की मुझको न दरकार है। अरे जानता ऐसा करता मैं शादी नहीं, निकलेगी तू इतना बदकार। हरामजादी मधु, जो तूने किया है उसकी सजा भी तुमको मिलेगी। हरामजादी, तेरे लिए यही सजा है कि जितनी जल्दी हो सके तू अपनी ये मनहूस सूरत लेकर इस हवेली से इतनी दूर चली जा कि मुझको कभी जिंदगी में नजर। मैं भला कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। कुछ देंगे आप रूखा सूखा खाकर अपनी जीवन बिता लूंगी। मैं तो नहीं जाएगी इस घर को छोड़कर। मैं समझता हूं, सही कहते हैं मेरे पिताजी, इन गरीबों को लालच होती है। अरे तू कैसे जाएगी? ए ऐसो आराम इस हवेली का छोड़ करके कहां जाएगी? ठीक है, अगर तू इस हवेली से दूर नहीं जाएगी मधु, तो याद रख कि मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि कभी वापस आने वाला नहीं हो। याद रख, आज के बाद न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अगर इस घर को छोड़कर तू नहीं जाएगी तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हो कि मैं छोड़कर आपकी हवेली चली जाऊं, तो चली जाऊंगी आपकी इस नगरी से दूर, चली जाऊंगी आपकी नजरों से दूर, कभी नजर नहीं आऊंगी। हाँ, चली जा। कौन तुमको रोका है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जा। जगी रचैया टमाटा के हरामजादी, कलंकिनी नारी जात पर कलंक है। तू अपनी गंदी जबान से सीता जैसी पवित्र नारी का नाम लेकर उसे भी गंदगी में डालती है। हरामजादी, आज मैं तेरी मारते मारते जान ले लूं। जगी रचैया टमाटा के सवरिया हो राम जी।
हरामजादी, तू नारी जात के नाम पर कलंक बन गई। जा, तू दर बदर की ठोकर खाएगी तब तुझको समझ में आएगा कि मैंने जो किया था उसका फल मुझे मिल रहा है। विमल भैया, ये अच्छा नहीं कहा तू, भाभी के भगा दिया, अच्छा नहीं कहा। जीवन तो का सोझी हो तरह हम कुछ नहीं कह सके। क्यों वे उपदेश दे रहा है? अरे हरामजादे, जो औरत अपनी बच्ची की दुश्मन बन सकती है, मासूम बच्चे की जान की दुश्मन बनी, वो मेरा क्या होगी? तू अपना उपदेश यह बात सही कहा था, अपने पास रख, समझा? ठीक मुझे है। समझाने की कोशिश मत कर। अब वही नशा में आ तो हम तो का मेरा समझाएंगे मूड कहो। खराब हो चुका है, हट जा नजरों से। अरे सड़किया सरकारी अहिरे मोरा सजनवा हो, सड़किया सारा हीरे सड़किया पे बरई कई बेटाऊना। हीरे सड़किया पे बरई कई बेटाऊना यार, पेट था सुपारी अहिरे मोरा सजनवा आई हो। हीरे सड़किया पे कोई कई बेटाऊना। हीरे सड़किया पे कोई कई बेटाऊना यार, बेचे तारकारी अहिरे मरा सजनवा आई हो। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं अपने घर गई थी, मेरे भोला भैया का भी कुछ पता नहीं चला मेरे भैया कहाँ पर है। आखिर ये दुनिया, ये समाज क्या मुझे अपनाएगा? कभी इसलिए नहीं अपनाएगा ना कि मेरे आगे पीछे कौन मेरे घर में भी ये सब लिखा है, तो मेरा दोस्त क्या है? क्या कसूर है मेरा? अब तो मेरे सामने एक ही रास्ता है, माँ गंगे सीधा दिखाई दे रही है, मैं इन्हीं में खुद का अपनी जीना मुझे इस छोटी दुनिया में। माँ, माँ मुझे अपनी शरण में ले ले माँ। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम?
ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो इस दरिया में जान देने जा रहे हैं? साहब जी, आप मुझे क्यों बचा रहे हो? मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। एक इंसान का फर्ज होता है। देखो, धैर्य से काम लो, क्योंकि जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक हमको कैसे पता पड़ेगा तुम्हें क्या कष्ट है। साहब जी, आप जानना चाहते हो जी, कि मैं इस दरिया में कूद के अपनी जान क्यों दे रही हूँ? तो साहब जी, मेरी बातें सुनने से पहले आप अपने कलेजे पर पत्थर रख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातें सुनकर आप कलेजे। साहब जी, इस अभागन का नाम बड़े ही प्यार से मेरे बड़े भैया, जिनका नाम भोला किसान है, उन्होंने मेरा नाम मधु रखा है। बाबूजी, इसी शहर हमारे माने जाने शेरधरा चोपड़ा जी, हाँ उनका नाम सुने ही होंगे आप। उनके लड़के, एक लौता लड़का उनका, जिनका नाम विमल चोपड़ा है, उनके घर मेरी उन्हीं के साथ शादी हुई थी। कुछ माह बीतने के बाद मुझे एक बच्ची पैदा हुई। पता नहीं अचानक कैसी उसकी तबीयत खराब हो गई। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची ने अपना दम तोड़ा। मेरे घर वालों ने मुझे मार पीट कर घर से बेघर कर। वाह रे दुनिया वालों, साहब बड़ी दुख भरी कहानी है इसकी। बड़ी दुख भरी कहानी है। वही मैं देख रहा हूँ चौकीदार, जिस देश में व्यमिका सिंह विंग कमांडर जो उड़ान भरती है, अपने देश की रक्षा करती है, आज उसी देश में एक नारी को मारकर उसका अपमान करके भगाया गया है। सही कह रहे हो साहब। लानत है ऐसी पर। जब जब जुर्म होता है अबलाओं पर, 16 बनती चिंगारी है। अरे बेशर्मो, शर्म करो, क्या सबसे सस्ती नारी है। हाँ चौकीदार, जी इस साहब। लड़की से पूछो क्या ये पढ़ी लिखी है। ए लड़की, जी हाँ क्या तुम पढ़ी लिखी हो? अगर पढ़ी लिखी है तो कितना पढ़ी हो? जी, मैं बीए फाइनल की हूँ। चौकीदार, तो बीए फाइनल की हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। चाहे इसके घर पे पिता हो या इसके भाई हो, ये बहुत अच्छी बात की है कि जो पढ़ा लिखा दिए। हाँ, शिक्षा ग्रहण करवा दिए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आदमी आगे बढ़ सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि हमारे राजकुमार मास्टर अपनी संगीत के माध्यम से हर जगह, हर जिले के कोने कोने में यही शिक्षा की संगीत दे रहे हैं। हाँ, यही दिशा बता रहे हैं, शिक्षा की दिशा में ले जा रहे हैं सबको, कि हर एक कोने में शिक्षा पहुंचे। तो मैं ये कहूंगा चौकीदार, हम सोच रहे हैं कि हाँ? अपने जो बड़े साहब हैं, हाँ हाँ, वो बोले थे अभी भर्ती निकलने वाली है, हो। ये मिलाद इस लड़की की होगी। हाँ, कोशिश हमारी तुम्हारी रहेगी। ठीक है साहब। देखते हैं अगर एक नारी एक औरत के या एक लड़की के सर पर हाथ रख दो तो देखो कैसे उड़ान भरती है शिक्षा के दम पे। तो चलो चलते हैं, इसको पहले घर लेकर। साहब इसको थाने पर ले चलिए और कमरे में ले चल करके नहा धो लेगी, खाना पीना खा लेगी, फिर बड़े साहब से बात किया जाएगा। जी जी, हाँ चलिए। चलो साहब।